स्कूल में एडमिशन ले लिया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, मैकेनिक बन गया, पायलट बन गया, बन गया बन गया आज तक कोई नहीं बन पाया। कहते हैं कि सेवा कर ली, सत्संग कर लिया, सुमरन करते रहे, मोक्ष मिल गई, 84 के चक्करों से बच गए, धन्य हो गए। ऐसा मानना, ऐसा सोचना हमारे लिए व्यर्थ है। हम सभी जानते हैं कि अगर बच्चे का हम एडमिशन स्कूल में करा देते हैं और पढ़ाई जो पढ़ रहा है, मास्टर जो पढ़ा रहा है, ना तो याद कर रहा है, ना तो लिख रहा है, ना तो उसके कर्मों में है और ना कि उसके वचनों में है और ना ही उसके कानों में है, तो बच्चा पास हो जाएगा। 100% आपका बच्चा पास हो जाएगा क्योंकि एडमिशन करा दिया है, क्योंकि बच्चा स्कूल जा रहा है, क्योंकि किताब पढ़ रहा है, क्योंकि लिख भी रहा है, मगर याद करके सुना नहीं रहा है। पूछो तो सुना नहीं पाता है कि मैंने क्या कहा, बताओ अभी मैंने क्या पढ़ाया। तो इस तरह से बच्चे पास हो जाते हैं। हम सभी ऐसे ही पास हुए हैं, ऐसे ही सब इंजीनियर बने, ऐसे ही डॉक्टर बने। बड़े ध्यान से सुनने वाला है जो भी वीडियो देख रहा है, जिसने भी मेरे वीडियो क्लिक किया है, कि आज का जो टॉपिक बहुत ही अच्छा, बहुत ही मंथन करने वाला, क्योंकि हम सभी जानते हैं, हम बहुत ही गर्व के साथ कहते, फक्र के साथ कहते, सीना चढ़ा के कहते, कोई बात आ जाती है तो कहते हम निरंकारी हैं, हम निरंकारी सत्संग में जाते हैं। क्या हम हैं? जरा कहते हैं ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, कहते रिश्ता तय हो गया, लड़का लड़की का रिश्ता तय हो गया। रिश्ता तय करने से शादी हो जाती है क्या? आज तक किसी की रिश्ता तय करने से शादी हो जाती है क्या? बहुत प्रोसीजर होता है। क्या क्या करना, लड़का ने लड़की देखा, ससुर सास को देखा, मतलब दो परिवारों ने एक मिलके एक दूसरे को देखा, तो क्या शादी हो जाती है? नहीं होती है। उससे बहुत सारा कुछ प्रोसीजर होता है और हमें तो सच्चे पातशाह सद्गुरु माता जी ने सब कुछ बताया है। तो आज आपको इसी टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत ही अच्छा है विषय। जो भी वीडियो देख रहा है पूरा देखे और जो पहली बार देख रहा है सब्सक्राइब जरूर करें। सभी मेरे निरंकारी संत माताओं बहनों के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्य काजिए। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइब वाले सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलते हैं, आज बात करते हैं इसी बात पे। तो आज अपने दिमाग में कुछ बात आई कि हम सब इस भ्रम में क्यों जी रहे हैं। कहते हैं उदाहरण से अगर बात शुरू कर दें तो बाजार से आप सब्जी ले आओ और ले जाके घर पे रख दो, सब्जी पक जाती है? नहीं पकती ना, पक जाती है। आलू खरीद के लाते हो, आलू को लेके आते हो, सबसे पहले पानी में धोते हो, फिर उसको छीलते हो, फिर उसको कढ़ाई में डालते हो, ना जाने कितना उसके अंदर बहुत कुछ करना पड़ता है। मसाले डालते हो, धनिया मिर्ची नमक, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। आग में तपाते हो, टाइम देते हो, तब जाके कहीं सब्जी स्वादिष्ट बनती है, तब वो किसी के पेट में जाती है। तो ऐसे ही है कि सेवा करते हैं, सुमरन करते हैं, सत्संग करते हैं। सेवा, सत्संग, सुमरन, बन गए हम निरंकारी, बन गए हम ब्रह्म ज्ञानी, हो गई हमारी 84 से छुटकारा, 84 से मुक्ति मिल गई, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जरा सभी जो भी वीडियो देख रहा सभी अपने आप से पूछें। हमने तो पूछ लिया, इसीलिए सोचा कि अपनी गलती, कहते हैं कि जब कोई, कहते यदि हमें कोई बुरा दिखता है तो बुरा वो नहीं बल्कि बुरे हम हैं, क्योंकि उसके अंदर बुराई देखने की अंतर्दृष्टि हमारे पास है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये अवस्था अपने दास की, इसीलिए आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। क्यों कहते हैं ना कि जो करवट लेके सो जाएं, ओह, जो नींद में पड़ के सो जाएं वो करवट लेना क्या जाने, और जिसके सीने में दर्द नहीं वो दूसरे का दर्द क्या जाने। कहते ये दर्द हमें महसूस हुआ कि यार हम सेवा कर रहे हैं, जो मिलती इसको हम सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या सेवा कर रहे हैं? सत्संग क्या कर रहे हैं? सत्संग का मतलब ही अभी हमें नहीं पता है, सेवा का मतलब ही नहीं पता है कि जो सेवा निष्काम निश्चित वो सतगुरु ने बांधी है, तो निष्काम है भी नहीं है, निश्चित है भी नहीं है। जरा हम सोच के देखें। और सतगुरु के जो वचन आते, कहते दुनिया का मालिक साकार रूप में हमारे सामने साक्षात प्रकट हो गया, एक बच्चे की भांति, एक लाडले प्याले। कहते ना बहुत सबसे ज्यादा जिस बच्चे को प्यार करते हैं
उसको हम गोद में लेके इस तरह से प्यार से उसको पट्टी पढ़ाते हैं, इतने प्यार से हर तरीके से उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा हमारे वचनों का पालन करे। सदगुरु माता सुदीक्षा जी हमें बच्चे की तरह ऐसे ही समझा रही, जिस तरीके से हम समझना चाह रहे हैं वैसे ही हमें समझा रही, मगर हम नहीं समझ पा रहे। हम कहीं इस भ्रम में जी रहे हैं कि हम सत्संग कर रहे हैं, सदगुरु माता जी के दर्शन हो रहे हैं। कहते कि सदगुरु के दर्शन मात्र से ही कल्याण होता है, मगर कहते जब तक वचनों का पालन नहीं करेंगे तो हमने ज्ञान तो ले लिया, हमने एडमिशन तो ले लिया, हम पायलट बनने के लिए एडमिशन ले लेते हैं, तो क्या हवाई जहाज चलाने लग जाएंगे? नहीं चलाने, जब तक हमें उसका पूरा प्रोसीजर हमें करना पड़ेगा। कहते हैं कि सदगुरु इस दुनिया में जो प्रकट हुआ है, कहते हम निरंकारियों का ने पूरी सृष्टि का पालनहारा है, सबका रखवाला है। तो अगर हम इस भ्रम में जी रहे हैं कि 84 के चक्करों से हम बच जाएंगे सत्संग करते करते, सत्संग का मतलब है सत्संग। अगर हम सत्संग में जाते हैं 10 मिनट बैठते हैं, अगर 10 मिनट में 7 मिनट सत्संग की तो बस वही हमारे काम आएगी। अगर उस सत्संग को हम पूरे सप्ताह भर हमारे दिलो दिमाग में छाया रहेगा, तभी तो है कि हमारे मन, कहते कि मन बेचे सतगुरु के पास। अगर कहते हैं हमने कोई चीज़ किसी को बेच दी, हमारा अधिकार खत्म हो जाता। उधार दे दी तो हम कभी ना कभी वापस ले लेंगे। काम चलाने के लिए दे देता हूँ भाई, कोई भी चीज़, पैसा ले लो, कल दे देना, गाड़ी ले लो, शाम को दे देना, 2 घंटे बाद, तो ऐसे तो चलता है। तो कहते हैं कि हमारा ये भ्रम होगा कि हम सेवा सत्संग सुमिरन करते हैं, हमारा उद्धार हो जाएगा, हम 84 से बच जाएंगे। मैं तो नहीं लगता कि हम बच जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे कर्म ही नहीं हुए, अभी हमारे कर्म ही नहीं हुए। कहते ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। कहते कि हम अपने आप को तो कहते हम निरंकारी हैं, हम सत्संग जाते हैं, हम माता जी के दर्शन करते हैं, मगर इधर उधर चुगली निंदा, दूसरों को मतलब गलत तरीके से देखना, बैर भाव रखना, अगर ये नज़रिया हमारा है तो हम कहाँ के ब्रह्म ज्ञानी। कहते ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी ही आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप ही परमेश्वर। जब खुद परमेश्वर है, जिस तरह से देखो आप परमात्मा सदगुरु, कहते जो दूसरों को देता है उससे उसी नज़रिए से प्यार से देखता है, और जो दूसरों से छीन लेता है उसको भी उसी नज़रिए से देखता है। जो खिलाता है उससे भी प्यार है, जो दूसरों को छीनता है, जो दूसरों को मारता है और जो दूसरों को बचाता है, मगर सबके प्रति एक नज़रिया। क्या हमारा नज़रिया ऐसा है? क्या हम अपने घर में ऐसा बर्ताव करते हैं? उस घर में तो हमारा चलता रहता है तांडव, महाभारत रामायण, कभी रामायण चल रही तो कभी महाभारत चल रहा है, चलता रहता है। और कहीं हम बाहर निकलते हैं, कोई महापुरुष मिले, ओहो धन्यकार जी, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि बाहरी कोई संत मिल गया, घर में कोई बाहरी संत आ गया, उसका बहुत आदर सत्कार। अगर आपके घर में 4 निरंकारी ब्रह्मज्ञानी संत है, सबसे पहले वही। हमें तो माता जी ने, सदगुरु बाबा हरदेव जी ने, बाबा अवतार जी ने, राजमाता जी ने सब कुछ बता दिया कि कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे घर में अगर संत है उसी के नतमस्तक हो जाओ। कहते हैं सेवा सत्कार अपने घर से शुरू करो। कहते हैं अगर हमें, तो कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, अभी तो ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है, तो वास्तव में हो गई है। ब्रह्म की प्राप्ति होने के बाद क्या हमारा नज़रिया वो हो गया है जो ब्रह्म क्या है, जो सदगुरु का है। जिस तरह से कहते हैं ना कि ब्रह्म की प्राप्ति होने के बाद हम अपनी नज़रों से नहीं देखते, सदगुरु की नज़रों से, वो हमें अपनी नज़रों से दिखाना चाहता है, वो अपनी जुबान से बोलता है, मगर हमारा जो मन है, कहते मन बहुत ही चंचल होता है। अगर हम मन सदगुरु में लगाएंगे, उसके वचनों को चलना सीख जाएंगे कि जो जो एक एक वचन आता, सत्य वचन कह के अगर हम चलेंगे तो ही हमारा पार उतारा है, तो ही हम हो सकता है 84 से बच जाएं। नहीं तो ज्ञान ले लिया, सेवा सत्संग, तो सत्संग में जाना बहुत अहम बात है। सत्संग में जाना, अब देखो आज सत्संग है, चलो चला जाता हूँ, बैठ के आ जाता हूँ, सुन के आ जाता हूँ, ना जाने कितने वचन आते हैं। स्टेज से जो वचन आते हैं हमें सुनने नहीं, हमें ध्यान नहीं, याद नहीं, हम चल क्या पाएंगे। तो सबसे पहले कहते हैं कि हमें सदगुरु के वचनों पे चलना आ जाए, कि सदगुरु का जो भी वचन आता है उस वचन को हम ऐसे, जैसे कि डॉक्टर दवाई तो देता है, दवाई के साथ साथ जो परहेज बताता है,
सबसे ज़्यादा ध्यान किधर जाता? परहेज पे। शुगर वाले मरीज को डॉक्टर जो परहेज बताता, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई नाराज भी हो जाए, मगर वो परहेज रखेगा, खाएगा नहीं बिल्कुल भी। बीपी वाले बोल लिया नमक नहीं खाना, टेंशन नहीं लेना, खूब नींद मारना, नींद की गोली खाना, तो कुछ भी हो जाए रात को नींद की गोली चैन से खा के सोएगा, डिप्रेशन में ना चला जाए, अटैक ना पड़ जाए, नशे ना फट जाए। कितना परहेज करते हैं, मगर सतगुरु के बताए हुए वचनों पे हम क्या करते हैं? दास ऐसा बोल रहा है, बहुत से मतलब इधर उधर सुनने को देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाल के हाँ ऐसा करना चाहिए। बहुत से हम सोचते हैं निरंकारी है, सत्संगी है, तो बहुत देखा है कि अपनी दुनिया में तो सब कहते हैं ना कि अपने पर्सनल लाइफ में सब वैसे हैं जैसे होते हैं, और जब कहते हैं एक निरंकारी से दूसरा निरंकारी मिलता है तब वो दोनों मिल जाते हैं। कहते राम कबीरा एक भयो कोई ना सके पहचान। ये बात तो बहुत बड़ी है। ये कब हमें दिखाई देती है? जब एक निरंकारी संत महात्मा हमारे सामने आता है, या हमारे घर आता है, या हम उसके घर जाते हैं, या रास्ते मिलते हैं, तो ऐसे हो जाते हैं कि जैसे भरत मिलाप हो रहा है, जैसे कि भरत मिलाप हो रहा है, और दूर दूर जाने के बाद एक रावण बन जाता है, एक कंस बन जाता है। ऐसा होता है, ऐसा देखने को सुनने को भी मिलता है। बख्श लेना, अपने आप में भी बहुत ही कमियां हैं, कमियां ही कमियां हैं। अभी ये देखा कि हम कहाँ पे सही हैं। सत्संग करते हुए भी मन पता नहीं क्या हो जाता है, मन में कभी गुस्सा आना नहीं चाहिए। अभी हमने सुना कबीर दास की बात है, वो सत्संग में आई थी, किसकी कि एक कहते हमें इस परमात्मा के दर्शन करने हैं, तो वो उनके पास आ रहे थे घर आने से पहले, तो पता नहीं कबीर जी की बात शायद बख्श लेना, ध्यान नहीं, जो सच्चाई बता रहा हूँ। तो उनके घर जाने से पहले एक लेडीज उस पर पानी डाल दिया करती थी, गुस्सा करते थे। बोला कि हमें भगवान के दर्शन करा दो, तो हंस के मुस्कुरा के बोला अभी बाद में। फिर गए, बोला अभी तुम इस लायक नहीं हो। फिर वो क्या बात हो गई, तो फिर वो बार बार ऐसे ही ना जाने कितनी बार आना जाना हुआ, पानी डाल लेता रहा। वो बहन जी पानी उनके ऊपर डाल लेती रही, वो भीग जाते रहे, उनको गुस्सा आता रहा, वो वापस भेजते रहे। कि जब तक कैसी भी अवस्था, हमें कोई मार दे, हमें कोई गाली दे दे, हमारा कोई छीन ले, कुछ भी कर ले, हमारे मन में लेस मात्र भी गुस्सा नहीं होना चाहिए। मुस्कुराहट, कहते हैं अवस्था ऐसी हो जाए जैसे कि देखो अभी आप देखो सूरज है, सूरज की अवस्था एक जैसी है, वो वैसे वैसा है। हम अपने आप को बदल लेते हैं, सर्दियों में हम कुछ और महसूस करते हैं, मगर सूरज की गर्मी वैसी रहती है, क्योंकि धरती दूर चली जाती है सूरज से, तो यहाँ पे ठंडक हो जाती है, मगर सूरज की गर्मी खत्म नहीं होती है। वो एक जैसा, जिस तरह से परमात्मा निरंकार हर जगह एक जैसा, कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हो बहु है, इक्को नूर शब्द अंदर, नर है चाहे नारी हो, ब्राह्मण खत्री वैश्य इक दी खलकत सारी है। हर जर्रे बिच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा नाम, इधर उधर चार चुफेरे तेरी सूरत तकदारा। तो कहते हैं जब ये एक जैसा है, हमारी अवस्था बदलती रहती है। हम कहीं बात आ जाए तो हम निरंकारी बन जाते हैं, कोई बात आ जाए तो हम अहंकारी बन जाते हैं। कहते हैं हमें तो किसी चीज़ का अहम नहीं करना। तो आज का जो विषय था इतना ही था। अपने मन में एक बात आई कि हम क्या कर रहे हैं, हम भ्रम में जी रहे हैं। जिसने भी वीडियो देखा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दास से कैसा अपना भाव प्रकट किया आप जी के सामने, अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी निरंकारी संत महात्माओं, माताओं, बहनों के चरणों प्यार भरा नतमस्तक होकर धन निरंकार जी और जो मेरे मित्र भाई, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।